बिहारी लाल जी, आपका जाल बहुत कमजोर है। बड़ी मछलियों को फंसाने के लिए मजबूत जाल चाहिए, वरना बड़ी मछली तो बच जाएगी आपके जाल का यह गर्भ मेरे लड़का का नहीं, क्या पता किसी दूसरे का पाप उसके पेट में पल रहा हो और वह पाप मेरे सर पे मेरे बेटा के नाम पे तुम थोप रहे हो। फिर मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, सेठ जी मेरी बेटी को अपना लीजिए, मेरी बेटी को अपना लीजिए सेठ जी। बिहारी लाल जी, आपको मालूम है मैं अपनी बड़ी बहू को जिंदा जला दिया, जिंदा जला दिया। क्या कहते हैं इसे? बड़ी बहू को जिंदा जला दिए? फिर क्या 1,00,000 रुपया खर्चा करना पड़ा और वह केस आत्महत्या में बदला हो गया। और फिर मैंने अपने लड़के की दूसरी शादी कर दी। बिहारीलाल जी, लाखों का दहेज मिला, गाड़ी मिला, बुलेट मिला। लेकिन मैं आपके बेटी का गारंटी दूंगा, बशर्ते आप 1 महीना के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद मुझे आप 1,00,000 रुपया दे दीजिए। इतने सारे रुपये कहां से लाएंगे? आप जैसे ईमानदार व्यक्ति के लिए इतने सारे पे कौन सी बड़ी बात है? लेकिन मैं इतने रुपये इंतजाम नहीं कर सकता हूं। बाजी सही नहीं करे छिए। एक काम करिए, मेरी बात मानिए, आप पूजा का गर्भपात करा दीजिए और दूसरी जगह शादी कर दीजिए। क्या आपको ऐसा कहते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आती है? शर्म कैसी? मैं तो आपका मदद करने के लिए तैयार हूं। ऐसी व्यक्ति को अपनी औकात में रहना चाहिए। और सुनो बिहारी लाल जी, मैं अब भी आपको तुरंत 10,000 रुपया देता हूं ताकि पूजा का गर्भपात कराकर उनकी शादी का व्यवस्था करो। ये लीजिए, इस पैसे से उनका गर्भपात करा दीजिए। देख, मैं ऐसी ऐसी नोट की गलियां आप जैसे
बेईमान व्यक्ति। और सुन लो, तुम मुझे पैसों से तौलना चाहते हो? अरे कितने बेशर्म हो गए हो। तुम अपने पाप के प्रायश्चित करने के बजाय एक और पाप कर रहे हो। याद रखना सेठ, ये पाप तुम्हें एक दिन नोच नोच कर खा जाएगा। गरीब बेसहायों का पाप तुम्हें छोड़ेगा नहीं, कभी चैन से नहीं रहने देगा। और पूजा जैसी औलाद तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा सेठ, कभी माफ नहीं करेगा। दौलत का दम दिखाते हो, तुम इस दौलत के दम से बच नहीं पाओगे। चाहते हो या धक्के मार के तुम्हें धक्के की कोई आवश्यकता नहीं सेठ, मैं खुद यहां से चला जाऊंगा। लेकिन जाते जाते मैं यह कह के जाता हूं, तुम्हारा एक दिन वो हाथ होगा, तुम पागल कुत्तों की तरह गलियों में भटकते फिरोगे और तुम्हें लोग लाठी से पीट पीट कर मार देंगे। और ये नोटों की गड्डी तुम अपने पास उठाकर रखो। ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए? अरे बिहारी लाल जी, तुम अपनी चिंता करो, हमारे बारे में मत सोचो। अरे हमारा क्या है, मैं अपनी ईमानदारी के सहारे आज तक जीता रहा हूं और किसी तरह से जीता रहूंगा। सच्चाई की कश्ती अगर हमें साहिल तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो भगवान की शुक्र होगी। अगर बीच भंवर में मेरी नैया डूब जाती है तो मुझे भगवान से कोई मलाल नहीं होगा। ठीक है, मैं चलता हूं, लेकिन तुम याद रखोगे। सच्चाई की एक थापट से ईमानदारी की सारी ईमानदारी खुद का। बेचारा बिहारी लाल आया था मुझे बताने,